हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली को लेकर यूपी टीजीटी बिजली परीक्षा कार्यक्रम के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी बिजली के अंदर पदों की संख्या बढ़कर 24,869 के बारे में, टीजीटी बिजली की बम्पर भर्ती के साथ साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी बिजली भर्ती हो या फिर हो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती, दोनों भर्तियों के लिए काफ़ी लंबे समय तक जो अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं। और इन दोनों भर्तियों के अंदर दोनों की जो विशेषता देखने के लिए मिलती है वो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ही होती है, क्योंकि ज़्यादातर इन भर्तियों में जो आवेदन करने की योग्यता है वो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ही देखने के लिए मिलती है। लेकिन अब इस समय पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, क्योंकि प्राथमिक से बीएड के बाहर हो जाने के बाद एक बड़ा झटका उनको लगा है। ये बात भी सच है कि बीएड बहाल तो हुआ है, लेकिन उनके लिए कोई नई शिक्षक भर्ती ना तो पहले निकाली गई थी ना बाद में निकाली गई है, अगर साल 2018 की एक भर्ती को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन उसके बाद अभी तक नई शिक्षक भर्ती का जो कॉलम है वो पूरे तरीके से खाली है। लेकिन वही दूसरी तरफ जिन भर्तियों में बीएड पूरे तरीके से वैलिड है, तो वहाँ पर भी बड़ी संख्या में टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के जो पद हैं वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन विज्ञापन के नाम पर अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ रहा है। इसी संबंध में जानकारी देखने के लिए मिलती है टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर, टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। ये आज ही का एक न्यूज़पेपर है जिसके अंदर आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी, और इसी के अंदर दोनों जानकारी आप सभी के लिए है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या फिर हो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। राजकीय विद्यालय में 10,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली है। राजकीय विद्यालय यानी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 1.5 साल पहले 6,000 पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन समकक्ष अहता स्पष्ट न हो पाने के कारण अधियाचन वापस कर दिया गया था। उसके बाद में अधियाचन दोबारा नहीं भेजा गया। इससे पहले 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली थी और बेरोजगार अभ्यर्थियों को 6 साल से नई भर्ती का इंतजार है। अब ये तो बात हो जाती है एलटी ग्रेड के बारे में, लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए, प्रदेश में हर साल सरकारी और निजी कॉलेजों से तकरीबन 2 लाख बीएड करने वाले अभ्यर्थी कहीं ना कहीं डिग्री लेकर के बैठ जाते हैं। पिछले 3 सालों में 6 लाख नए बीएड करने वाले अभ्यर्थी की संख्या है बढ़ गई है, या बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन इनके लिए कोई नई भर्ती नहीं आई। वहीं पुरानी लंबित भर्ती के लिए आवेदन कर चुके तकरीबन 13,19,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में राजकीय विद्यालयों के अंदर अगर बात की जाए, अभी तक हजारों की संख्या में जो पद हैं वो खाली पड़े हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से ये जो भर्तियां वो अटकी हुई हैं। आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए समकक्ष अहता स्पष्ट न हो पाने के कारण भर्तियां फंसी हैं, तो कहीं पद खाली होने के बावजूद भी विभाग ने भर्ती के लिए अधियाचन नहीं भेजे हैं। और ये मामला कहाँ का है? ये है आपकी टीजीटी और पीजीटी को लेकर। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता यानी कि पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए 2.5 साल पहले 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था। इनमें से टीजीटी के 3,539 पद हैं, और टीजीटी के अलावा पीजीटी की बात की जाए तो इसके लिए तकरीबन 8,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किए हैं। 624 पदों के लिए लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। यह भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पूरी करनी है, लेकिन अभी तक परीक्षा तिथि की जो घोषणा है वो नहीं की गई है। इससे पहले 2021 में टीजीटी पीजीटी के 15,198 पदों पर भर्ती की गई थी। पिछले 3 वर्षों में कोई भर्ती नहीं हुई है, और जबकि इस दौरान प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के पदों की संख्या बढ़कर 24,869 पहुंच गई है। इनमें टीजीटी की अगर बात की जाए, इनमें पीजीटी की बात की जाए तो 4,384 पद खाली हैं, तो वहीं पीजीटी की बात की जाए तो तकरीबन 20,496 पद खाली हैं। विज्ञापन साल 2022 की भर्ती पूरी होने के बाद टीजीटी के लिए आवेदन करने वाले की संख्या 8,69,000 है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए 3,539 पद हैं। अब आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि अगर भर्ती पूरी हो भी जाती है तो 8,65,000 जो अभ्यर्थी बेरोजगार रह जाएंगे,
और इनके बेरोजगारी का कारण क्या होगा कि बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद भी रिक्त पदों का अध्याचन न भेजना। लिखा हुआ है कि वहीं पिछले 3 वर्षों में जिन 6 लाख नए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने डिग्री हासिल की है वे भी अगली भर्ती के लिए दावेदार की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और नई भर्ती शुरू होने तक बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 15 लाख पहुंच जाएगी। पिछले दिनों प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सदन में बयान दिया था कि प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी बीजीटी के 24,869 पद खाली हैं। इनमें पीजीटी के 4,384 और टीजीटी के 20,465 पद हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है और गठन होने के साथ ही अब जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं टीजीटी बीजीटी को लेकर उन्होंने शुरू भी कर दिया है। तो क्यों ना टीजीटी बीजीटी के लिए जो नई भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए या जो रिक्त पदों का डाटा है वो इसमें जोड़ दिया जाए। अब एक बात तो पूरे तरीके से कंफर्म है कि टीजीटी बीजीटी की अगर बात की जाए टोटल पदों की संख्या 24,000 से ज़्यादा है, लगभग 25,000 के समथिंग है टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर। एलटी ग्रेड के अंदर 10,000 से ज़्यादा पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं, जिसमें सहायक अध्यापक और प्रवक्ता दोनों के पद खाली हैं। अगर इन पदों को विज्ञापित कर दिया जाए तो बड़ी संख्या में जो बीएड करने वाले बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको नौकरियां मिल सकती हैं। लेकिन टीजीटी का मामला आप जानते हैं कि नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं वो तभी संभव हो सकेगा जब यहाँ पे नई भर्ती के संबंध में पुरानी भर्ती को लेकर क्लैरिफिकेशन होगा, क्योंकि जब तक पुरानी भर्ती की परीक्षा नहीं हो जाती यानी कि टीजीटी बीजीटी की एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे जो पुरानी भर्ती का संबंधित मामला लटका रहेगा, तो नई भर्ती आने के जो रास्ते हैं बंद रहेंगी। अब पुरानी भर्ती की परीक्षा को लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयारी कर रहा है और मैं इसको लेकर आप सभी को दोपहर तक एक और नई जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद आज नया शिक्षा सेवा चयन आयोग फिर से खुलेगा और खुलने के बाद वो इस मामले पे क्या जानकारी देते हैं टीजीटी बीजीटी परीक्षा को लेकर वो मैं आपको दूंगा। क्योंकि आपको मैंने बताया भी था कि परीक्षा केंद्र की तैयारी में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयारी कर रहा है, लेकिन परीक्षा केंद्र अगर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है और जितना ज़्यादा परीक्षा में समय लगेगा उतना ही कहीं ना कहीं नई भर्ती के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल टीजीटी बीजीटी में अगर सरकार चाहे तो बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामले हैं वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। जानकारी देखने के लिए मिली भी थी कि समकक्ष आस्था से संबंधित विवाद भी खत्म हो गया है और नियमावली से संबंधित विवाद भी खत्म हो गया है, तो फिर देरी क्यों की जा रही है, क्यों ना इसका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाए। फिलहाल एलटी ग्रेड को लेकर ज़्यादा समस्या है नहीं, अगर सरकार चाहे तो एक दिन के अंदर इस मामले को ख़त्म करके विज्ञापन जारी करने के आदेश दे सकती है, लेकिन शर्त यह है कि क्या सरकार चाहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।